नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्वी चंपारण के सुगौली में इलाज के दौरान नवजात शिशु की हुई मौत। हॉस्पिटल रोड स्थित निजी अस्पताल का है मामला। सरयू नदी के किनारे स्वर कोकिला लता मंगेशकर की एक सैंड आर्टिस्ट बनाकर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। कई चर्चित व मशहूर शख्सियत ऑनलाइन जुड़े। बोलेरो की टक्कर से नहर में पलटी ई रिक्शा, सवार सभी 6 लोग सुरक्षित। रक्सौल का है मामला। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर मधुबन विधायक ने की प्रेस वार्ता। आम बजट 2022 को बताया दूरदर्शी। आग लगने से घर में रखे अनाज, बर्तन समेत हजारों की संपत्ति जलकर हुई राख। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र का है मामला। अंग्रेजी शराब के साथ बाइक समेत एक धंधेबाज गिरफ्तार। मझौलिया पुलिस ने भेजा जेल। एक भागने में रहा सफल। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से देशवासियों की आंखें हैं नम। रक्सौल में दी गई श्रद्धांजलि। और शांतिपूर्ण ढंग से वार्ड सचिव का चुनाव हुआ संपन्न। जाकिर अंसारी बने मझौलिया प्रखंड के नौतन खुर्द पंचायत वार्ड 11 के वार्ड सचिव। पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत सुगौली प्रखंड मुख्यालय के निजी अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रखंड के दक्षिणी मनसिंगा पंचायत के मुसुआ भेड़ियारी निवासी मिथुन सहनी की पत्नी सविता देवी को स्टेशन चौक के समीप एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए 4 फरवरी को भर्ती कराया, जिसके बाद एक शिशु का जन्म हुआ। बच्चे की हालत देखकर स्टेशन रोड स्थित चिकित्सक डॉक्टर AK सिंह के यहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां शिशु का इलाज चल रहा था। इसी बीच आज परिजनों को बोला गया कि बच्चा मर गया है, अब इसे लेकर चले जाइए। बच्चे की मरने की बात सुनते ही परिजन चीखने चिल्लाने लगे, जिसके बाद सभी स्टाफ चुपके से निकल गए। डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार थे। घटना की खबर विभाग को लगी, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ ने आकर मामले की जानकारी ली व क्लिनिक का जायजा लिया। PSC प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली है, आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में पीड़ित मिथुन सहनी ने क्या कहा, सुन लीजिए। मेरा बच्चा सही था। अच्छा। क्या किया, रात में सो गया था तब ना पाऊंगा। अच्छा। और उसी में अंदर है बच्चा, और अंदर में बच्चा है। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार सहनी। अब बच्चा क्या है? मेरा लड़का है। आपका लड़का है? कहाँ घर है? मुसवा भेड़िया। तो कब एडमिट किए थे इसमें? 4 दिन पहले किए थे। 4 दिन पहले एडमिट किए थे। तो क्या बता रहा था लोग? क्या बता रहा था लोग? बता रहा था सही हो गया है बच्चा, सिर्फ मोचरा नहीं पकड़ रहा है, दूध नहीं पी रहा है। अच्छा। और बाद में अभी बोलता है रेफर कर रहे हैं, अब मर गया था यहाँ यहीं पे। अच्छा। हाँ, बोलता है सांस चल रहा है। मैं यहाँ चेक कराया तो बोलता है, श्रवण कुमार के पास बोलता है कि हाँ मर गया है बच्चा। झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? क्या नाम है उसका, कंपाउंडर जो लोग है, नाम तो नहीं रहता है यहाँ पे। किनके पास आप एडमिट किए थे? क्या? डॉक्टर AK कुमार। डॉक्टर AK कुमार सिंह। AK कुमार सिंह। कौन बोला यहाँ? कीर्तेश कुमार बुलाए थे अंदर ही। कीर्तेश कुमार सिंह जो है सबने हम लोग थोड़ी मालूम, वही लोग बुला के इसको अंदर किया। अपनी सुरीली आवाज से देश और दुनिया पर राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर छपरा शहर के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार के द्वारा सरयू नदी के किनारे स्वर कोकिला लता मंगेशकर की एक सैंड आर्ट बनाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हिंदी फिल्मों के चर्चित व मशहूर गीतकार संतोष आनंद उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार करते हुए भावुक होते और अपनी लड़खड़ाती जुबान से संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि दीदी के जाने से हृदय से बहुत दुखी हूं। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे लिखित गीतों की पहचान लता दीदी से ही है। वह जहां भी रहें वहां से देश और दुनिया पर अच्छे स्वर और शब्दों की वर्षा करती रहें। गीतकार श्री आनंद ने कहा कि उनके द्वारा लिखे अधिकांश गीतों को गाकर लता दीदी ने उन्हें एक पहचान दी है। अपने द्वारा रचित कुछ मशहूर फिल्मों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म शोर, क्रांति और प्यासा सावन जैसे फिल्मों में उनकी गीतों को आवाज लता दीदी ने ही दिया है, जिसके कारण लोग आज संतोष आनंद को भी जानते हैं। गौरतलब है कि लता मंगेशकर ने संतोष आनंद के लिखे कई गानों को गाया है जो सुपरहिट है, जिसमें एक प्यार का नगमा है,
जिंदगी की ना टूटे लड़ी, मैं ना भूलूंगा ये गलियां ये चौबारा जैसे गाने आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर उसी तरह छाए हैं। वहीं शक्तिमान सीरियल के घोष बाबू एक्टर जय मिश्रा तथा कई टीवी सीरियल एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के चर्चित व जाने माने एक्टर राव रणविजय ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके सैंड आर्ट आकृति को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी व उनकी निधन को देश और दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति बताया। श्रद्धांजलि है सूर्य की देवी माता जी को। एक ऐसी क्षति हमें हुई है जो कि कभी पूर्ण नहीं की जा सकती है। मैं अपने सैंड आर्ट के जरिए उनको सादर नमन करता हूँ, पुष्प अर्पित करता हूँ। भाजपा सांगठनिक जिला ढाका के तत्वावधान में मंगलवार को पार्टी कार्यालय मधुबन में बजट पर विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई आम बजट 2022 दूरदर्शी होने के साथ आपदा काल में आत्मनिर्भर बनाने वाला है। केंद्र ने इस बार जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नदियों के किनारे 25,000 किलोमीटर लंबा व 5 किलोमीटर चौड़ा जैविक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ भारत को दाल व दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का बजट में प्रस्ताव है, जिससे भारत दलहन व तिलहन के आयात से छुटकारा पाकर निर्यातक बन सकेगा। विधायक ने बताया कि उर्वरक पर पहले 79,000 करोड़ सब्सिडी थी, जिसे नए बजट में 1.05 हजार करोड़ कर दिया गया है। मोतिहारी शिवहर प्रस्तावित रेल मार्ग के सवाल पर विधायक ने कहा कि बहुत जल्द केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी। इस मौके पर सांगठनिक जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी, उपाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह उर्फ चिन्नू सिंह, मंडल अध्यक्ष जंग बहादुर कुशवाहा, IT सेल मणिभूषण पांडे, अर्जुन सिंह आदि मौजूद थे। इस वर्ष का केंद्रीय बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है और दूरदर्शिता के साथ बनाया गया बजट है। देश के मूलभूत और आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करने की योजना के साथ बनाया गया बजट है। किस प्रकार हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण जिस तरह से पिछले 70 वर्षों में मात्र 70,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी और 7 वर्षों में सरकार ने 50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। इस वर्ष 25,000 किलोमीटर नई सड़कों NH का निर्माण करने की योजना है। जैविक कॉरिडोर विकसित करने पर सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी और NDA सरकार स्पष्ट रूप से इसमें विश्वास करती है कि देश तभी उठेगा जब देश के गांव उठेंगे और गांव तभी उठेगा जब उसमें रहने वाले किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और इसके लिए इस बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, मजबूत करना और रेलवे के माध्यम से भी कि कनेक्टिविटी ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना और बढ़ाना जहां से कृषि के उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाने में और सुविधा हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का आपदा के काल हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, शिक्षा के क्षेत्र पर में रेल की परियोजनाओं का बड़ा महत्व होता है। और इस नाते यहाँ की एक बड़ी पुरानी मांग रही है शिवहर को रेलवे से जोड़ने का। माननीय सांसद महोदयों ने लगातार इसका प्रयास किया है, प्रयास जारी है। आपको इस बजट में रेलवे लाइन के निर्माण वाली चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, लेकिन रेलवे को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिन क्षेत्रों में की कनेक्टिविटी, जैसे हम 75 डिजिटल बैंक बना रहे हैं, तो हम ऐसे जिलों को भी चिन्हित करेंगे, रेलवे करेगा जहां रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है और उसमें शिवहर जिला आता है। तो निश्चित रूप से जब रेलवे उन जिलों को चिन्हित कर रहा है तो शिवहर जिला चिन्हित है माननीय सांसद के प्रयास से, तो अब प्राथमिकता के आधार पर शिवहर को भी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद भी करते हैं और ऐसी संभावना। बोलेरो की टक्कर से एक ई-रिक्शा नहर में पलट गई। जानकारी के मुताबिक रक्सौल प्रखंड क्षेत्र के भेलाही की तरफ से जाने वाली कैनाल नहर के समीप यह दुर्घटना हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ई-रिक्शा में 6 लोग सवार थे और दुर्घटना के बाद सभी सुरक्षित हैं। वहीं ई-रिक्शा को ट्रैक्टर की मदद से नहर से बाहर निकाला गया है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से अगली खबर है, जहाँ सोमगढ़ पंचायत के सिरिसिया वार्ड नंबर 2 में बीती रात्रि आग लगने से घर में रखे अनाज, बर्तन समेत हजारों की संपत्ति जलकर
राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गफार मियां का परिवार अपने घर में सो रहा था, तभी उनकी लड़की ने आग के लपटों को देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग जगे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक बर्तन, कपड़ा, लकड़ी, अनाज समेत हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीण करीम मियां ने बताया कि हम सभी लोग सो रहे थे, तभी गफार मियां के घर वाले शोर मचाने लगे, जिसके बाद देखा तो आग लगा हुआ था। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सब लोग हल्ला भइल तो आके बुतावत रहे लोग, तो हम आके ठड़ा भइल नहीं जा बुतात रहे, कोई जरत रहे, अब बुतावत रहे। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से देशवासियों की आंखें नम हैं। उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। इसी बीच रक्सौल में गीतों से जोड़कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। 92 वर्षीय सुरोग की देवी लता दीदी को संगीत और कला प्रेमी महिलाओं ने यहां संगीत में श्रद्धांजलि दी, जिसमें उपस्थित सभी भाव विह्वल हो गए। रहे न रहे हम खोए हमें से, क्या है मिलना क्या बिछड़ना, नहीं है याद हमको कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की ज़मीं है याद हमको। शहर के नागा रोड स्थित राज निवास में कपड़ा बैंक व शारदा कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में लता दीदी को महिलाओं व युवतियों ने यादगार ढंग से संगीत में श्रद्धांजलि दी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस दौरान कपड़ा बैंक की निदेशिका ज्योति राज व शारदा कला केंद्र की संचालिका शिखा रंजन ने लता दीदी को भारत की सरस्वती की वरद एक महिला गीतकार बताया, जो देश दुनिया के लिए मिसाल बनी। बताया कि उन्होंने लोकप्रियता के लिए कभी भी दुअर्थी गाना नहीं गाया। 5 पीढ़ियों के लोग उनके दीवाने रहे। देश के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों को गाना गाकर उन्होंने पीएम नेहरू से मोदी तक को रुला दिया था। इस दौरान दीप जलाकर व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और संगीत के जरिए उन्हें याद किया गया। ज्योतिराज ने ऐ मेरे वतन के लोगों व अपराजिता ने रहे ना रहे हम महका करेंगे जैसे गानों के जरिए उन्हें याद किया। वहीं बनारस से आए कलाकार रजनीश ने भी गीतों को गाकर आंखें नम कर दी। इस दौरान संस्था से जुड़ी महिलाएं सदस्य सुमन, रेखा गुप्ता, पूनम गुप्ता, सीता देवी, खुशीराज गुप्ता आदि उपस्थित रहीं। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत नौतन खुर्द पंचायत के वार्ड संख्या 11 में वार्ड सदस्य रेहाना खातून की अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन समिति का चयन किया गया। उप मुखिया जयप्रकाश यादव और समाजसेवी अब्दुल्ला अंसारी की निगरानी में आज चुनाव संपन्न हुआ। यहां वार्ड सचिव पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनका चुनाव मतदान के माध्यम से किया गया, जिसमें जाकिर अंसारी को 243 मत मिले, जिन्हें विजयी घोषित किया गया। पूर्व में वार्ड सचिव था, अभी ग्राम संदावृत वार्ड नंबर 11 के पंचायत नौतन खुर्द के जनतागण ने फिर से मुझे दोबारा मौका दिया है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और अदा करना चाहता हूं। शराबबंदी को सरकार सख्ती से लागू करने को लेकर हर तरह की कड़ाई बरत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर भी कानून को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आज मझौलिया पुलिस ने 86 पीस अंग्रेजी शराब बरामद किया है। साथ ही एक धंधेबाज को भी बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने देते हुए बताया कि लालसरिया चौक के समीप एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 युवक पुलिस को देखकर अनियंत्रित हो गए तथा एक युवक को पीछे से ठोकर मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान लाल बैग में अंग्रेजी शराब दिखी। तब बाइक के डिक्की की तलाशी ली गई तो डिक्की से भी 40 पीस अंग्रेजी शराब बरामद हुआ तथा लाल रंग के बैग में 46 पीस अंग्रेजी शराब मिला। मौके का फायदा उठाकर एक शराब धंधेबाज भागने में सफल रहा तो दूसरे को पुलिस ने मौके से धर दबोचा, जिस पर बिहार मद निषेध उत्पादन नियम के विभिन्न धाराओं के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कोविड जांचों उपरांत जेल भेज दिया गया है। शराब धंधेबाज को पकड़ने में मुख्य रूप से अनुसंधान प्रभारी अशोक कुमार, सहायक अवर निरीक्षक बिहारी सिंह की मुख्य भूमिका रही। कल संध्या में सूचना मिली कि एक बाइक सवार फ्रूटी अंग्रेजी शराब लेकर कहीं सुगौली तरफ जा रहा है, जो पुलिस की गाड़ी के देखकर इधर उधर विचलित होकर चलाने लगा और एक व्यक्ति के जाकर धक्का भी मार दिया।
उसको खदेड़ कर पकड़ा गया, जिसमें से एक व्यक्ति भाग गया। एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम विश्वजीत कुमार पिता गिरधारी चौधरी है, जबकि नीतीश कुमार घटनास्थल से मौके से फरार हो गए। इनकी बाइक के डिक्की में 40 पीस एवं इनके बैग में, लाल रंग के बैग में 46 पीस बरामद किया गया है फ्रूटी, और इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनका जांच उपरांत इन्हें न्यायालय को हिरासत में भेजा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमारे STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।